दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक 5 का पंच सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो 5 का पंच मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं मैं कॉन्स्टिपेशन पर। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है दोस्तों? जब आपका स्टूल हार्ड आता है, आपको स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल को पास आउट करने के लिए, या कभी कभी आपको उस स्टूल से एनस में बर्निंग हो जाती है, पेन हो जाता है और ब्लीडिंग आने लगती है, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टिपेशन पे मैटर नहीं रखती। या फिर आपको जब प्रेशर डेफिकेशन का प्रॉपर नहीं बनता तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन के अंदर रखते हैं। फिर चाहे आप लेटरिन एक दिन में 1 बार जाते हो, एक दिन में 3 बार जाते हो, 4 बार जाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी कभी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को डिसाइड नहीं करती, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन समझा दिया है। अब आती है मेरी 5 फेवरेट रेमेडी। तो सबसे पहले फेवरेट रेमेडी है वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना जैसा कि आप जानते हैं इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम के लिए जानी जाती है। अगर कोई क्लिनिक पर मरीज आकर आपसे ये बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को प्रेशर अच्छी तरीके से नहीं बनता है, मैं मोशन तो जाता हूं, ठीक भी आता हूं, होता है, लेकिन जो प्रेशर बनना चाहिए वो प्रेशर नहीं बनता, या मैं 2 या 3 दिन में 1 बार प्रेशर बनता है, मुझे बीच में 2-2 दिन प्रेशर नहीं बनता और तीसरे या चौथे दिन प्रेशर बनता है, तो ऐसे लोगों को हम एल्यूमिना सोच सकते हैं अगर एल्यूमिना के बाकी सिम्टम भी उस मरीज में पाए जाते हैं, जैसे इनडाइजेस्टिबल थिंग्स की डिजायर, स्टार्च की ओवर ईटिंग, अगर ये साथ में मिल रही है तो आप एल्यूमिना मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरी दूसरी फेवरेट रेमेडी है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया हम कॉन्स्टिपेशन में तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट को स्टूल हार्ड होता है, इतना हार्ड कि वो एनस को पेनफुल कर दे, और जब कॉन्स्टिपेशन के साथ डिहाइड्रेशन होता है, या मैं कहूं डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो ज्यादा यूरिन जा रहा है, उसको पानी की कमी हो जा रही है, उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हुआ है, या किसी भी वजह से जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, आपकी म्यूकोजा ड्राई हो जाती है, आपको पानी की प्यास ज्यादा लगती है, आपका स्टूल सूख जाता है, तो ऐसे में हम ब्रायोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एनस के अंदर स्टिचिंग पेन का होना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेरी तीसरी रेमेडी है ओपियम। ओपियम बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है। इसमें मरीज आपके पास आके क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं 2-2, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक लेटरिन नहीं जाता हूं। तो आप उससे पूछेंगे आपको तकलीफ क्या होती है, तो वो ये बोलेगा कोई तकलीफ नहीं होती, बस ये है कि मैं 5 दिन लेटरिन नहीं जाता हूं। अच्छा आप खाना कैसा कर? खाना तो मैं नॉर्मल खाता हूं। ओपियम रेमेडी नोन फॉर पेनलेसनेस। आपने पढ़ा होगा ओपियम के अंदर कि ओपियम के अंदर पेनलेसनेस पाया जाता है। अब ये पेनलेसनेस का क्या मतलब है? यहां पर पेन से मतलब है कि आप डिस्कंफर्ट, मतलब एक मरीज जो कि 3-3, 4-4 दिन तक लेटरिन नहीं जा रहा, इसके बावजूद भी उसको किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम ओपियम जैसी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी चौथी फेवरेट रेमेडी है कॉन्स्टिपेशन में एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के अंदर फ्रीक्वेंट डेफिकेशन की डिजायर होती है। मरीज को यह लगता है कि उसको प्रेशर तो तेज आ रहा है, लेकिन वो जैसे ही टॉयलेट में जाता है उसका प्रेशर चला जाता है। अगर ये मरीज ओल्ड पेशेंट है तो आपको एनाकार्डियम देना चाहिए, या हम उसको एनाकार्डियम दे सकते हैं। मरीज को कॉन्स्टिपेशन के साथ में जो इंडाइजेशन होता है वो एम्प्टी स्टमक एग्रावेट होता है और खाना खाने के बाद उसको रिलीफ आता है। मेरी 5th रेमेडी है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों एक फीमेल रेमेडी है। इसमें भी कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूल ड्राई होता है, जब ये ड्राई स्टूल एनस में फिशर बना दे, एनस में कट लगा दे, चाहे उसको ब्लीडिंग हो चाहे नहीं हो। अगर उसको ब्लीडिंग होती है तो हम ऐसे केस में नाइट्रिक एसिड सोच सकते हैं, और अगर ब्लीडिंग नहीं है और वो एक ओबेस फीमेल है, साथ में उसको स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन है, तो हम उसको ग्रेफाइटिस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा 5 का पंच। आशा करता हूं आपको मेरा ये 5 का पंच जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।